नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज हम विलोम शब्दों पर बात करेंगे, सीखेंगे। इस क्लास में विलोम शब्द, ऐसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक बताइए। नैसर्गिक क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आविर्भाव, अनुर्वर, प्राकृत, कृत्रिम। तो देखिए, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। पहली बात है, बिल्कुल आपको समझ लेना चाहिए। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, तो उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीत होगा कृत्रिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समष्टि। समष्टि का विलोम क्या होगा? विशिष्ट, समूह, व्यष्टि या समग्र? तो समष्टि का जो विलोम होगा वो होगा व्यष्टि। क्या होगा? व्यष्टि। देखिए, समास से समष्टि और व्यास से व्यष्टि, समझ गए? समास का विलोम होता है व्यास, इसी प्रकार से समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? कौन सा शब्द उत्तर, एक उत्तर शब्द दिया हुआ है, इस उत्तर शब्द का विलोम नहीं है पूछ रहा है। अर्थात इसमें से 3 शब्द ऐसे होंगे जो उत्तर का विलोम जिनमें जो होगा और एक विलोम नहीं होगा। नहीं वाला हमें ढूंढना। देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं शब्द को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा इसमें? प्रश्न होगा, पूर्व होगा, दक्षिण होगा, अनुत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुत्तर। उत्तर का विलोम नहीं है ये पूछ रहा है, तो नहीं है अनुत्तर। प्रश्न जो है ये उत्तर का विलोम है। पूर्व, ये भी देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। उत्तर अनेकार्थी शब्द है, ये समझ लीजिएगा। उत्तर का एक अर्थ होता है बाद में और उसका विलोम होगा पूर्व अर्थात पहले। तो पूर्व जो है वो उत्तर का विलोम हो गया। प्रश्न और उत्तर ये तो आप सभी जानते हैं, तो उत्तर का विलोम प्रश्न भी होगा। और दक्षिण, अब दिशा पर अगर चले जाएं, एक उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का विलोम होगा दक्षिण दिशा, तो ये भी विलोम हो गया। अर्थात ये तीनों विलोम हैं। नहीं है विलोम तो बस अनुत्तर। समझ गए? ये है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना है। प्रश्न 4 क्या होगा? आरोह, अवरोह, नैसर्गिक, कृत्रिम, समास, न्यून, तामसिक, सात्विक। ये विलोम शब्द के जोड़े दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है कौन सा इसमें जोड़ा गलत है, कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है समास, ये जो है यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। जबकि इसमें दिया हुआ है न्यून। न्यून का विलोम होता है अधिक। न्यून का क्या होता है? अधिक। न्यून का विलोम अधिक होता है। अर्थात ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आरोह का विलोम अवरोह होता है, ये तो सही है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ये भी सही है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। ये सभी विलोम हैं और यह विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सफल का विलोम नहीं है? ये भी नहीं वाला प्रश्न है। नहीं वाले प्रश्न इसलिए ज़्यादा इसमें समाहित किए हैं ताकि आपका ध्यान इस बात पर बिल्कुल रहे कि नहीं वाले क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। समझ गए? तो देखिए, इनमें से सफल का विलोम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विफल, असफल, निष्फल, कुफल। जो अभी हमने एक प्रश्न देखा है सेम वैसा ही ये है।
तो इसमें से 3 तो इसके विलोम होंगे। सफल का विफल विलोम है, असफल ये भी विलोम है, निष्फल ये भी विलोम है, ये तीनों विलोम है, लेकिन कुफल जो है ये विलोम नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गलत युग्म बताइए, गलत युग्म बताइए। चूँकि विलोम पर ही ये क्लास डिपेंड है, इसलिए सब विलोम से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है, अर्थात ये गलत युग्म नहीं है। फिर बहिरंग और छली, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, यहीं पर डाउट है। मूक का वाचाल विलोम होता है, बिल्कुल सही। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल सही। ये बहिरंग वाला, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर होगा। बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। विलोम क्या होता है? बहिरंग का अंतरंग, अंतरंग, समझ गए। अंतः धन अंग से बना है अंतरंग, और बहि ही धन अंग से बना है बहिरंग। देखिए, जो बहि ये शब्द है, बहि विसर्ग संधि, और इसका विसर्ग का रा बन जाएगा तो हो जाएगा बहिर, ऐसे इसमें नीचे हल रहेगा, हलंत, ठीक, बहिर। और फिर अंग इसमें जोड़ा जाएगा, तब ये बनेगा बहिरंग शब्द। कौन सा बनेगा? बहिरंग। ठीक ऐसे ही बनेगा अंतरंग। तो बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। और ये अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। देखिए, शब्द मेन है ज्ञा, ज्ञा का मतलब होता है जानना, है ना। अभि, ये अभी इसमें लग गया उपसर्ग, अभिज्ञ हो गया। अभिज्ञ का मतलब होता है भली भांति जानने वाला, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अभिज्ञ का मतलब होता है भली भांति जानने वाला, और इसमें अन उपसर्ग लग गया। कौन सा उपसर्ग लग गया? अन, ऐसे, तब ये बन जाएगा अनभिज्ञ, अर्थात भली भांति से न जानने वाला। समझ गए? तो ये इसका विलोम है। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? देखिएगा, अब परीक्षा स्तर थोड़ा कठिन किया जा रहा है धीरे धीरे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे केवल एक ही विलोम शब्द पूछ लिया जाए। आपको युग्म दिए जाएंगे, या एक ऑप्शन में 3-4 शब्द दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन असंगत है ना, युग्म असंगत है, ऐसा पूछा जाएगा। इसलिए इसमें इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम करा रहे हैं ताकि आपको सरलता हो। तो कीर्ति और अपकीर्ति शुद्ध नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये तो शुद्ध है, अर्थात ये जवाब नहीं हुआ इस प्रश्न का। भौतिक का आध्यात्मिक, ये भी बिल्कुल सही है। और संश्लेषण का विश्लेषण, ये भी विलोम सही है। विरक्त का उत्तम जो दिया हुआ है, यही ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि विरक्त का विलोम उत्तम नहीं होता है, विरक्त का विलोम होता है अनुरक्त। विरक्त का क्या विलोम होता है? अनुरक्त, है ना। विरक्त मतलब वैराग्य जिसे है, और अनुरक्त जिसमें राग है, जो जिससे लगाव है, वो अनुरक्त है। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सही विलोम युग्म बताइए। अब इसमें से सही पूछ रहा है। सही विलोम युग्म कौन सा है? गणतंत्र, जनतंत्र, या प्राकृतिक, नैसर्गिक, आग्रह, आहूत, आदृत, तिरस्कृत, है ना, ये पूछ रहा है। सही, इसमें से 3 गलत होंगे। देखिए, गणतंत्र जो दिया हुआ है, गणतंत्र का विलोम जनतंत्र नहीं होता है, विलोम होता है राजतंत्र। समझ गए? तो ये गलत है, ये जवाब इसका नहीं हुआ। प्राकृतिक और नैसर्गिक, हमने अभी पीछे बात की है, प्राकृतिक नैसर्गिक एक ही बात है ना। इसका कृत्रिम होता है विलोम, कृत्रिम लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये भी जवाब नहीं हुआ। आग्रह, आहूत, ये नहीं। आग्रह और आहूत जो है, आग्रह का विलोम होता है अनुग्रह। आग्रह का विलोम क्या होता है? अनुग्रह। ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से, ऐसे अनुग्रह लिखा जाएगा। देखिए, वर्तनी वाला भी सिलेबस में है चैप्टर आपके, तो अनुग्रह ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर अनुग्रहित पूछा जाता है तो लिखा जाएगा इस तरीके से। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अनुग्रहित, ये गा में ऋ की मात्रा लगेगी नीचे, है ना।
अनुगृहित ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रह ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आग्रह का और आहूत का होता है अनाहूत। आहूत मतलब बुलाया हुआ, अनाहूत जो न बुलाया गया हो। तो ये भी विलोम नहीं है, अर्थात ये भी उत्तर नहीं हुआ इस प्रश्न के अनुसार। फिर है आदृत और तिरस्कृत। आदृत कहते हैं जिसका आदर किया गया हो, आदृत कहते हैं। आदर से बना है आदृत शब्द, आदर से आदृत बना, और आदृत का अर्थ होता है जिसका आदर किया गया हो। तिरस्कृत का अर्थ होता है जिसका अनादर किया गया हो, तिरस्कार किया गया हो, है ना। तो यही सही है, आदृत का तिरस्कृत, ये बिल्कुल विलोम सही है, और सही विलोम ही ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गौरव। गौरव शब्द का विपरीतार्थक बताइए। गौरव का विपरीत क्या होगा ये पूछ रहा है। आसक्ति, लाघव, सदाचार, अपराधी। क्या होगा? देखिए, आसक्ति बिल्कुल नहीं होगा। आसक्ति का विलोम होता है अनासक्ति। आसक्ति का विलोम क्या होता है? अनासक्ति, ऐसे लिखा जाएगा, अनासक्ति। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। क्या होता है? कदाचार। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। निरपराध, है ना। क्या होता है? निरपराध। और एक ध्यान रखना है यहाँ पर, निरपराधी शब्द कोई नहीं होता है। निरपराधी शब्द होता ही नहीं है, ये मान के चलिए। बिल्कुल शब्द होता है निरपराध। क्या होता है? निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराध। अब गौरव का विलोम ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, लाघव। गुरु से हुआ है गौरव और लघु से हुआ है लाघव। लाघव का शाब्दिक अर्थ होता है शीघ्रता। क्या होता है? शीघ्रता। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। बहुत शीघ्रता से, है ना। लाघव का मतलब बहुत शीघ्र। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गलत विलोम जोड़ा बताइए। गलत विलोम कौन सा है? दक्षिण, वाम, या विधि, निषेध, या बर्बर, सभ्य, या विज्ञ, अभिज्ञ। कौन सा होगा? देखिए, दक्षिण का वाम ये तो विलोम बिल्कुल सही है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य बिल्कुल सही है विलोम। विज्ञ का अभिज्ञ, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा इस प्रश्न का। विज्ञ का अभिज्ञ नहीं होता है। देखिए, हमने बताया था एक मेन ये है ज्ञा, और इसमें वी उपसर्ग लग गया, विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जानने वाला, जानकार, विद्वान। और अभी इसमें उपसर्ग लगा है, इसका भी मतलब होता है अच्छी तरह जानने वाला। समझ गए? विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ। आ उपसर्ग लग गया, अर्थात न जानने वाला। समझ गए? ये होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश क्या होगा? इति श्री, इति, प्रारंभ, दुर्गम। क्या होगा? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। श्री गणेश का मतलब कोई कार्य प्रारंभ करना, है ना। कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना, कहते श्री गणेश करिए। और समाप्त, समापन के लिए कहा जाता इति श्री। समझ गए? इति, अगर केवल इति आए तो उसका विलोम होता है अथ। इति का अर्थ भी है समाप्त होना, और अथ का अर्थ है प्रारंभ होना, है ना। ये प्रारंभ है, इसका भी हो जाएगा समाप्त, समाप्त या समापन। दुर्गम का विलोम होगा सुगम। क्या होगा? सुगम। दुर्गम का मतलब जहाँ जाना कठिन हो, और सुगम का अर्थ है जहाँ जाना सरल हो। इसमें सु लगा है उपसर्ग, है ना। इसमें दुह लगा है, दुह से बना दुर उपसर्ग, और गम में लग गया वो तो हो गया दुर्गम। तो यहाँ प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आदि अंत। आदि अंत के लिए उपयुक्त युग्म कौन सा है?
देखिए विलोम से ही ये प्रश्न है, लेकिन थोड़ा हटकर है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है ना। क्या है ये आदि अंत, ये जो आदि और अंत ये युग्म दिया हुआ है, ये किस प्रकार का युग्म है ये पूछा जा रहा है। विरोधी युग्म है या पर्यायवाची युग्म है या सार्थक निरर्थक युग्म है या फिर तत्सम और तद्भव युग्म है। तो देखिएगा ये न तो पर्यायवाची है, न ही सार्थक निरर्थक है और न ही तत्सम तद्भव है। ये है विरोधी युग्म अर्थात विलोम। आदि का विलोम होता है अंत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर दिया हुआ है अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है। अशुद्ध है ना, यानी कि गलत कौन सा है। रित का अनृत दिया हुआ है, उन्मुख का विमुख है, मंद का द्रुत है, अनागत का गत है। देखिए रित का अनृत होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका अर्थ भी समझ लीजिए। रित का अर्थ होता है सत्य। रित का अर्थ क्या होता है, सत्य। इसमें अन उपसर्ग लगा है आ न, है ना, और ऋ की मात्रा यहाँ आ जाएगी तो ये हल हट जाएगा और ये हो जाएगा नृ, और ता तो हो जाएगा अनृत। अनृत का अर्थ होता है असत्य अर्थात झूठ। तो ये तो विलोम है। वो पूछ रहा है अशुद्ध विलोम अर्थात जो विलोम न हो। फिर उन्मुख का विमुख, ये भी सही है। उन्मुख अर्थात सामने, विमुख पीछे हटके। फिर है मंद अर्थात धीरे, द्रुत तीव्र, मंद चाल द्रुत चाल, समझ गए, ये भी विलोम है। अनागत का गत नहीं होता है, अनागत का विलोम होता है आगत। अनागत का विलोम क्या होता है, आगत, अर्थात यही ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। त्रुटिपूर्ण विलोम विकल्प बताइए। त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत, गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14 गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है। अपेक्षा उपेक्षा, उन्नत उन्नति, अग्रज अनुज, आदान प्रदान। तो देखिए आदान का प्रदान विलोम होता है अर्थात ये तो सही है। अग्रज का अनुज भी होता है, ये भी सही है। अपेक्षा का उपेक्षा, ये भी सही है। उन्नत का उन्नत नहीं होता है, उन्नत का विलोम होता है अवनत। उन्नत का क्या होता है, अवनत, और उन्नति का होता है अवनति। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। औरस का विलोम बताइए। बहुत बहुत मोस्ट है ये, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत मोस्ट है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। औरस, औरस शब्द पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया औरस। जारज होगा, वक्र होगा, यौवन होगा, निषिद्ध होगा, क्या होगा। देखिए औरस का विलोम होता है जारज। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल मस्तिष्क में छप जाना चाहिए आपके। ये बहुत बार आया हुआ शब्द है औरस, कई प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा जाता। अब इसका जरा अर्थ समझ लीजिएगा। औरस का अर्थ क्या होता है। औरस का अर्थ होता है अपने पति से उत्पन्न संतान अर्थात जायज संतान। औरस का क्या अर्थ होता है, जायज संतान, समझ लीजिए, जायज संतान। और जारज का अर्थ होता है नाजायज संतान अर्थात अपने पति से नहीं, उपपति से या किसी दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न संतान, उसे कहा जाता है जारज अर्थात नाजायज। ठीक है, अब यही इसका सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल। औरस का विलोम होता है जारज, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम कुछ दूसरे विकल्पों पर बात कर लेते हैं। वक्र का होता है विलोम ऋजु। वक्र का विलोम क्या होता है, ऋजु। वक्र का मतलब होता है ऐसे, जिसको हम सरल भाषा में कहें टेढ़ा, ऐसा तिरछा। और ऋजु का मतलब बिल्कुल सीधे, ऋजु रेखा बिल्कुल सरल रेखा। ऋजु का अर्थ है सरल सीधा। यौवन का विलोम होता है वार्धक्य, ये पूछा जाता है। वार्धक्य ऐसे लिखा जाएगा, समझ लीजिए, ये या है यहाँ पर लास्ट में, वार्धक्य। वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा और यौवन का मतलब युवावस्था, समझ गए। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित।
उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया हुआ है स्थावर। स्थावर का विपरीत शब्द कौन सा है? अर्थात स्थावर का विलोम पूछा जा रहा है। क्या होगा? सचल होगा, चेतन होगा, जंगम होगा, अधम होगा, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सचल का विलोम हो जाएगा अचल। सचल का क्या हो जाएगा? अचल। चेतन का विलोम होता है जड़। चेतन का क्या होता है? जड़। और अधम का विलोम होता है उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम। जंगम जो है, बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। स्थावर का विलोम होता है जंगम। जंगम जो चल फिर सकें और स्थावर जो एक जगह स्थित रहें। जंगम, स्थावर। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सजल का विलोम क्या होगा? सजल का निर्जल होगा, जलहीन होगा, जलाभाव होगा या शुष्क होगा, क्या होगा? देखिए सजल का विलोम होगा निर्जल। सजल का मतलब जल सहित, जहाँ जल है उपलब्ध, है ना। और निर्जल का मतलब जहाँ जल नहीं है। समझ गए? इसका विलोम है जलहीन और जलाभाव, ये भी अर्थ यही देते हैं, लेकिन विलोम में शर्त ये होती है उसका विलोम निश्चित होता है। जैसे एक तो उसमें ये कैटेगरी होती है कि अगर विलोम तत्सम शब्द का पूछा गया तो विलोम भी तत्सम ही होगा। विलोम भी तत्सम ही होगा। अगर तद्भव शब्द का विलोम पूछा जाएगा तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा, है ना। तो सजल का विलोम यहाँ पर निर्जल ही होगा, जलहीन और जलाभाव नहीं होगा। अब एक शब्द दिया है शुष्क, इसका होता है विलोम आर्द्र। ऐसे लिखा जाएगा, ये वर्तनी के दृष्टिकोण से भी सही है, ध्यान से समझिएगा। आर्द्र का मतलब गीला, है ना। शुष्क का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 पर लिखा हुआ है सौम्य का विपरीतार्थक बताइए। सौम्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौम्य का विपरीत क्या होगा? शत्रु होगा, साधु होगा, उग्र होगा, वाचाल होगा। तो सौम्य का विलोम होता है उग्र, है ना। सौम्य का मतलब जो सरल स्वभाव का, सामान्य स्वभाव का। उग्र का मतलब जो बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, उग्र कहा जाता है ना। अब यहाँ पर है शत्रु। शत्रु का विलोम होता है मित्र, आप सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं। साधु का विलोम असाधु होगा, क्या होगा? असाधु। और वाचाल का विलोम होगा मूक, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है संधि के विलोम वाला विकल्प है। अर्थात संधि का विलोम क्या होगा? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि का विलोम दिया हुआ है, ये पूछने का आशय है। तो शत्रुता, मित्रता, विग्रह और वैमनस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। संधि का विलोम होगा विग्रह। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सामान्य का विलोम बताइए। सामान्य का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ, विशिष्ट, साधारण, असाधारण। तो सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।